विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। G22 का पार्ट 2 जी सम्मेलन की जो उपलब्धियां हैं, ये वीडियो लाने में मुझे एक दिन की देरी हुई, कुछ व्यस्तता थी, इसलिए चलिए आज अपन इसे समझते हैं। जी सम्मेलन की उपलब्धियां। भारत के प्रेसिडेंसी में दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो घोषणा पत्र होता है, जो प्रेसिडेंसी देश होता है, वो घोषणा पत्र तैयार करता है, उसे घोषणा पत्र या विज्ञप्ति कहते हैं। भारत के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 73 विषयों को G20 में रखा गया था और सहमति बनी है। ये सबसे बड़ी बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर आम सहमति बनना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि G20 में G7 के भी पश्चिमी देश हैं और G20 में गैर पश्चिमी देश भी हैं। भारत के डिप्लोमेसी में दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों को एक मंच में लाना बहुत ऐतिहासिक क्षण है। मैं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बताना चाहूँगी कि दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध पर जो कहा गया है 7 पैराग्राफ में कहा गया है, जबकि इंडोनेशिया में जो बाली समिट हुई थी उसमें मात्र 2 पैराग्राफ थे। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि कहीं पर भी रूस की निंदा नहीं की गई है, किसी भी पैराग्राफ में आक्रमण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया, वह भी सांकेतिक भाषा में, कि वर्तमान समय में युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण विश्व शांति चाहता है। अब मैं बताना चाहूँगी भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। विद्यार्थियों में यह बताना चाहूँगी कि G20 अब G20 नहीं रह गया है, अब यह G21 हो गया है। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। अफ्रीकी देशों का जो संगठन है, 52 देशों इसमें शामिल हैं। भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों का नेता है और यह चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों, यह जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, यह फर्स्ट ईयर के लिए ग्लोबलाइजेशन में, MA फर्स्ट और थर्ड सेम के लिए है और BA फाइनल के लिए ये वैदेशिक संबंधों में जानकारी प्रदान करता है। अब मैं बताना चाहूँगी जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा बनाने में सहमति बनी है। समझिए यह आर्थिक गलियारा क्या है। भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और अमेरिका, यह देश मिलकर रेल, शिपिंग कॉरिडोर, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पर सहमति बनी है। तीनों क्षेत्रों का एकीकरण होगा। कनेक्टिविटी और सतत विकास इसका लक्ष्य है। बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइप आदि बिछाए जाएंगे। तीनों क्षेत्र के बीच व्यापार संबंधों में बढ़ोतरी होगी। यह चीन की बेल्ट एंड रोड पल के लिए काउंटर का काम करती है। एक अन्य जो मुद्दे पर सहमति बनी है वह है खाद्य सुरक्षा। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि रूस और यूक्रेन अनाज खाद्य पदार्थ का बहुत बड़ा भंडार रखते हैं और इनपुट की डिलीवरी करता है। प्रासंगिक ये तय हुआ है इस दिल्ली डिक्लेरेशन में कि प्रासंगिक जो बुनियादी ढांचा है, हमले में इसे बचाव करना होगा। खाद्य सुरक्षा की जवाबदेही इन दोनों देशों को सुनिश्चित करना होगा। अब मैं बात करूंगी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन बायोडाइवर्सिटी पर भी अपना स्थान बनाता है, पर्यावरण संरक्षण, और जब आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हैं वैदेशिक संबंधों को लेकर, तो जलवायु परिवर्तन में
इन देशों को भी आगे आना पड़ेगा। कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। विकासशील देशों को निम्न कार्बन हेतु वित्त पोषण की सुविधा की बात कही जा रही है। अक्सर यह देखा जाता है कि जलवायु परिवर्तन में विकसित देश विकासशील देशों को वित्त पोषण की को प्रतिपादित करते हैं। बच्चों, ये आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। दिल्ली डिक्लेरेशन में वित्त पोषण की व्यवस्था में सहमति जताई गई है। मतलब ये जो विकसित देश हैं विकासशील देशों को वित्त पोषण की व्यवस्था करेंगे, इस पर आम सहमति बनी हुई है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब मैं बात करूंगी, ये जो 73 विषयों पर आम सहमति बनी है, यह बहुत बड़ी बात है कि जब कभी कोई जी सम्मेलन हुआ करते थे G20 के, तो 20-22 मुद्दों पर आम सहमति बन जाया करती थी, परंतु दिल्ली डिक्लेरेशन में 73 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम सहमति बनी है। तो जो अन्य मुद्दे छूट गए हैं मैं उन पर बताना चाहूँगी। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी वैश्विक आर्थिक स्थिति हेतु वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जाएगा। भविष्य की तैयारी के साथ भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। सतत विकास लक्षण पर तेजी से काम करेंगे। भूख, कुपोषण, खाद्य और ऊर्जा जो असुरक्षा है उसे दूर करना होगा। स्वास्थ्य सहयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हरित विकास और प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति हेतु प्रतिबद्धता जताई गई है। वैश्वीकरण, प्रबंधन, समावेशी ऊर्जा परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर सहमति बनी है। लैंगिक समानता, लड़कियों, महिलाओं, बच्चों को सशक्त बनाना है। लैंगिक डिजिटल विभाजन को जो है उसे दूर करना है। आर्थिक और सामाजिक अधिकारिता को बढ़ाना है। अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को, विश्वास को मजबूत करना है। बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली डिक्लेरेशन में आपने भी टीवी में देखा होगा, बार बार उन्होंने विश्व के साथ विश्वास और मजबूती से लाना और समावेशी पर जोर दिया है। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में नीति और विनियमन, सेंट्रल बैंक और डिजिटल मुद्रा की विश्वास और मजबूती को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जाहिर हुई है। आतंकवाद पर दुनिया की नज़र है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी आतंकवाद को परिभाषित करने में सफल नहीं रहा है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली डिक्लेरेशन में इसे व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है, भारत के लिए कूटनीति और रणनीतिक जीत है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने इसका समर्थन किया है। बच्चों, अब इतने कम समय में शायद मैं इतना ही बता पाऊँगी। निष्कर्ष रूप में अब मैं ये कहूँगी कि G20 अब G20 नहीं है, G21 हो गया है। ग्लोबल साउथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ी है। भारत की ये जो विश्व गुरु बनने की जो चाहत है, लगता है कि पूर्ण रूप से हम सफल की ओर हैं। G20 का सफल आयोजन उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सुधार एवं भारत के स्थायी सदस्यता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। G20 का सफल आयोजन एवं सर्वसम्मति के साथ G20 के नेताओं का दिल्ली डिक्लेरेशन साझा घोषणा पत्र एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। इससे भारत एवं भारत की राजनीति के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है और अब भारत को इस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन एवं विश्व का नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो में यदि कोई कमी हो ज़रूर मुझे बताइएगा, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि यह वीडियो BA प्रथम वर्ष के लिए ग्लोबलाइजेशन जो आपका टॉपिक है उसके लिए है। BA के साथ साथ BA फाइनल में वैदेशिक संबंध का ये एक चैप्टर है। MA फर्स्ट और थर्ड सेम के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी है। बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसे आप लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।